यूके में एक पाकिस्तानी ने इतराफ़ कर लिया है कि उसने एक इंडियन को मारा है। इंडियन का ताल्लुक तमिलनाडु से था और वो शादीशुदा था, जबकि उसकी एज थी 36 साल। ये जो पाकिस्तानी है जिसने उसको मारा है, इसकी एज 25 साल और 2007 में ये यूके गया था। अब इसकी वजह जब मैं आपको बताऊंगा कि इसने उस इंडियन नौजवान को क्यों मारा, तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मामूली सी वजह है और डायरेक्ट भी इस पाकिस्तानी का इंडियन के साथ कोई दुश्मनी या कोई लेन देन नहीं था। तो आखिर फिर इसने किसके कहने पर और कितनी मामूली सी रकम के लिए एक जान ले ली, ये मैं आपको सारी तफसीलात बताता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये पहले बता दूँ कि ये बंदा इकबाल जुर्म कर चुका है और जेल में है। अब जो है ना, इसको सज़ा हुई है। अच्छा, ये जनाब पहले मैं बता दूं कि एक इंडिया का इलाका तमिलनाडु, वहाँ का रहायशी नौजवान जिसका नाम विगेश पिताभिरामन है, और 2022 में ये अपनी अहलिया के साथ तमिलनाडु से यूके जाके सेटल हुआ था। इसने वहाँ पर रीडिंग इलाका है यूके का, वहाँ वेल रेस्टोरेंट में जॉब की और कुछ अर्सा तक ये वहाँ पर काम करता रहा। उसके बाद इसने वो जॉब छोड़ी और इसको नई जॉब मिल गई। बताया जाता है कि रेजेंसी अपार्टमेंट लंदन, ठीक है ना, इसको वहाँ पे जॉब मिल गई, लेकिन अभी इसने स्टार्ट नहीं की थी। तो जो जहाँ से इसने जॉब छोड़ी थी, वेल रेस्टोरेंट, वहाँ का एक प्रोडक्शन मैनेजर, वो भी इंडियन है लेकिन उसका नाम वो मुसलमान है लेकिन उसका नाम है इस्माइल। उसने हायर किया किसी को कि जी ये जो तामिल का बंदा है विघ्नेश, इसके जो है ना वो कंट्रोल किया जाए, या कुछ शरारतें कर रहा है हमारे रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ जब से ये छोड़ के गया है, और इसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस है 2000 पाउंड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। तो बताया जाता है मुबैना तौर पर कि उसने ये पाकिस्तानी लड़का जो है ना, जिसका नाम अभी मैंने बताया था आपको, खालिद की नासिदा, तो उसने एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र तो उसने एक पाकिस्तानी लड़का जिसका नाम शाहजेब खालिद और उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, उसको हायर कर लिया रेस्टोरेंट के लिए। और उसको मुबैना तौर पर कहा कि जी ऐसे आपने ये जो लड़का है तमिलनाडु का विगेश, इसको आपने जो ना इससे पैसे भी लेने हैं और ये हमारे रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ कुछ साजिश भी कर रहा है, जो भी सूरत हाल थी। तो बताया ये जाता है, या जो इकबाल जुर्म हुआ है उसके मुताबिक मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी लड़का था ना शाहजेब, इसने एक चोरी शुदा लैंड क्रूज़र के ज़रिए उसको मारा ऐसे कि जब वो साइकिल पर जा रहा था, विघ्नेश कहीं साइकिल पर जा रहा था, तो इसने उसको उसके ऊपर चढ़ा दी और वो दुनिया से चला गया। उसके बाद ये जनाब गायब हो गया, लेकिन इसको गाड़ी में देख लिया किसी हमसाये ने, और इसकी गाड़ी भी एक्सीडेंटेड थी, और जो क्या कहते हैं कि तफ्तीश स्टार्ट की गई, तो उन्होंने पुलिस ने इनको पकड़ लिया, और बाद में फिर इसने इकबाल जुर्म भी कर लिया पाकिस्तानी लड़के ने। और इसने ये भी कह दिया कि असल में मेरा उसको जान से ही मार देने का इरादा नहीं था, जस्ट मैंने उसको डराना था या धमकाना था या उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करना था, बट वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन जुर्म तो आखिर हो गया, जान तो एक आखिर चली गई। तो पुलिस ने इसको भी जो है ना वो गिल्टी का करार दे दिया, और जो प्रोडक्शन मैनेजर था रेस्टोरेंट का, उसको भी, यानी इस साजिश में मुलव्वस होने के बाद दोनों को बताया जा रहा है कि 10-10 साल की सज़ा जो है ना वो क्राउन कोर्ट की जानिब से जो सुनाई गई है, और जिसका इम्प्लीमेंट भी ऑफ कोर्स हो जाता है। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंट कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था, ये इसी जो है ना दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि जी यूके में इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन जारी है उन होटल मालकान के ख़िलाफ़ जो कि ऐसे लोगों को जॉब्स देते हैं जिनके पास वर्क राइट्स नहीं होते, या ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर यूके में मुकीम है, उनको जो लोग रेस्टोरेंट्स या कार वाश या कन्वीनियंस स्टोर या किसी भी टेक अवे या फास्ट फूड की शॉप में जॉब देते हैं, तो उन मालकान के ख़िलाफ़ जो है ना वो यूके की इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो रेड कर रही हैं और उनको भारी जुर्माने कर रही हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट भी जो है ना वो टारगेट का निशाना बने हैं। ठीक है, अच्छा, जिसमें कम से कम 10 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट भी जो है ना वो निशाना बने हैं और उनको भी भारी जुर्माने किए गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी उस वीडियो पर ये कहा था कि जी वो इंडियन रेस्टोरेंट नाम के थे, उनके मालिक पाकिस्तानी थे। देखिए, जो प्रेस रिलीज़ या जो डिसीजन यूके से इशू हुआ है उनकी हायर अथॉरिटी से हमने उसके मुताबिक ख़बर देनी है। उसमें ये नहीं लिखा था कि जिनके मालिक पाकिस्तानी हैं या वो इंडियन हैं या वो अफ़गानी हैं या वो बांग्लादेशी हैं।
उसमें क्लियरली ये लिखा है, जितनी डिटेल्स हमारे पास आई हैं, कि जी इंडियन रेस्टोरेंट्स थे जिनको जुर्माने किए गए हैं। हो सकता है कि उसमें मालिक पाकिस्तानी भी हो सकता है वो बांग्लादेशी भी हो, क्योंकि मोस्टली जो बाहर के मुल्कों में रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो खा पाकिस्तानी का हो या इंडियन का, उसमें लाजमी लिखा जाता है कि इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, मतलब पाकिस्तान के जो ये लाजमी लिखा जाता है, ताकि तमाम जो कस्टमर्स हैं ना हमारे मुल्कों के, उनको वहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए। तो अब बात यह है कि हो सकता है इसमें जो है ना वो पाकिस्तानी भी हों, लेकिन मैं अपने पास से क्यों कह दूँ, मैंने तो इंडियन रेस्टोरेंट जो है ना, वो हमारे पास जो डिटेल्स आई थी उसमें इंडियन रेस्टोरेंट लिखा था, हमने इंडियन रेस्टोरेंट कह दिया। अब वो XYZ जिसका भी है वो एक अलग इशू है। खबर ये है कि उनको जुर्माना हुआ है कि जी आपके रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं बंदे वो इलीगल हैं, इलीगल बंदे भी पकड़े गए, और इनको किसी को 20,000 पाउंड जुर्माना हुआ, किसी को 10,000, किसी को 60,000, बहुत ज़्यादा भारी भारी जुर्माने किए गए हैं। उस वक्त भी कुछ लोग जो है ना वो ब्लाइंड किसी का दिफा कर रहे थे, नहीं जी वो तो इंडियन हो नहीं सकते। भाई आप अगर ठीक हैं तो आपको ठीक ही कहेंगे, अगर आप गलत हैं, कोई क्राइम करते हैं तो आपको गलत ही कहा जाएगा। मैं अगर ठीक हूँ तो ठीक कहा जाएगा, गलत है तो गलत कहा जाएगा। इसमें ये अपनी अना का मसला ना बना लिया करें कि जी वो इंडियन रेस्टोरेंट उन्होंने क्यों किया गया, उन्होंने वो तो पाकिस्तानी सन, हालांकि कोई एविडेंस नहीं है कि वो पाकिस्तानी थे, उनके मालिक या बांग्लादेशी थे या इंडियन थे। रेस्टोरेंट्स जो है ना वो इंडियन थे, इंडियन रेस्टोरेंट्स के नाम से वो जाने जाते थे, तो उनको जुर्माने हुए हैं। ये भी जो बंदा है, अब देखें ना कि पाकिस्तानी ने एक अगर जुर्म किया है तो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जो झूठा केस होते पाता है। भाई मैं कौन होता हूँ किसी को डिफेंड करने वाला। जो जुर्म करता है ना वो पाकिस्तानी है या इंडियन है या कोई भी है, वो अकेले बंदे को ही मुजरम करार दिया जाता है। कभी ये नहीं हुआ कि जी एक इंडियन कोई जुर्म करे तो कहते हैं जी जितने भी यूके में इंडियन है सबको गिरफ्तार कर लो, ऐसा नहीं होता। या एक पाकिस्तानी को जुर्म करता है तो कहते हैं जी सारे पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लो, भाई ऐसा नहीं होता। इंडियन जुर्म करेगा तो वो जुर्मदार है, जेल जाएगा तो वो इसका मतलब है कि उसने जुर्म किया है तो जेल गया, बात ख़त्म। अब हम कहें नहीं जी भाजी इंडियन जेल अंजदे नहीं होंगे, पाकिस्तानी अंजदे नहीं होंगे, तो फिर कौन होते हैं? फरिश्ता तो कोई भी नहीं है दुनिया में, इंसान है सारे, गलतियाँ होती हैं, खता होती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, चालान होता है, उसके एविडेंस जो है ना उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी जो है ना पनिशमेंट की अनाउंसमेंट की जाती है। और ये बाहर के मुल्कों में कोई पैसा दे के तो किसी को अंदर करवाया नहीं जा सकता। यहाँ अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी है तो आप पुलिस को भारी पैसे दे के कह के उन्होंने झूठा पर्चा पाओ तो चुक लो और पुलिस ऐसे कर लेगी। वहाँ ऐसा नहीं है भाई, वहाँ तो करेंगे जो उसके एविडेंस होंगे, रेड जब करेंगे, कैमरे होंगे पुलिस के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ना उनके पास, ताकि पता चल सके कि हमने कोई गलत किया है या नाजायज़ किया है या क्या किया है। अब जो है ना ये जो लड़का पाकिस्तानी जिसने उसको मार दिया है गणेश को, अब बात यह है कि ये जो खबर हमारे लिए खबर है, लेकिन इससे बहुत सारे जुड़े घर जो है ना गुजर गए हैं। एक तो ये जो गणेश है ये दुनिया से चला गया, दूसरा जिस इसकी बेगम है वो भी बेचारी रंडी हो गई, हस्बैंड बेवा हो गई, विधवा हो गई, तीसरा जो होटल का मैनेजर है वो भी 10 साल के लिए जेल, चौथा ये जो बंदा पाकिस्तानी ये भी 10 साल के लिए जेल। अब अंदाज़ा करें कि 2000 पाउंड मामूली रकम, ठीक है, या फिर जी ये हमारे रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ स्नैचिंग करता है या क्या करता है, मामूली बात, एक की जान ले ली गई, यानी कि इतना मामूली समझ लिया गया है। अना का मसला, अपनी झूठी शान शौकत का मसला कि कई घर उजड़ गए, कई घर उजड़ गए। और ये पहला वाक़या नहीं है, यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा, अमेरिका या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में या इवन के हमारे मुल्कों में ये ऐसे वाक़यात बहुत सारे रोज़ डेली बेसिस पे हो रहे हैं। लेकिन आप लोग, हम लोग ये ख़बर सुनते हैं, देखते हैं, उस वक्ती तौर पर हम सोचते हैं यार कितना गलत होया, हाँ जी, लेकिन अगले दिन फिर ऐसी खबर आती है। जो लोग नेक्स्ट डे इस तरह का क्राइम करते हैं, पिछले दिन उन्होंने खबर भी सुनी होती है और ख़ुद एक दिन मुजरम बन जाते हैं। और ये सिलसिला पता नहीं कब जाके रुकेगा कि इंसान को इंसान समझा जाएगा, उसकी जान को जो है अहमियत दी जाएगी, उसकी जान की कीमत जो है ना वो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि भाई ये कोई जान ज़िंदगी एक बार मिलती है, जान एक बार मिलती है, ठीक है ना। अगर इसको हम अपने इस तरह की जो जाहलियत है उसमें गुजार देंगे या अपनी भी जान ख़तरे में, किसी को मार दिया वो भी गया, खुद भी गया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाहर के मुल्कों में रहें, ज़िंदगी को जिएँ। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना तो आप उन लोगों से पूछें जो बाहर के मुल्कों में नहीं गए, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में या अफ़गानिस्तान में या कहीं भी, उनसे पूछें। ज़मीनें बेचकर बाहर जाने को वो तैयार है, घर गिरवी रख कर जाने को तैयार है,
पूछते हैं कि भाई पैसा जितना भी लगेगा कोई बाहर ले जाए, उधार ले लेंगे किसी से, डंकियाँ लगा के लोग जा रहे हैं अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए। और अगर बंदा वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ जाके फिर बंदा अगर हक हलाल की मेहनत करे तो बहुत पैसा कमा सकता है, थोड़ी सैलरी में भी बड़ी बचत कर सकता है। लेकिन वहाँ जाके अगर पंगे करने शुरू कर दो, डकैतियाँ, चोरियाँ, फ्रॉड, जाली वीज़े और इस तरह के जो मारदाड़ है, तो फिर आप देखेंगे आपके साथ भी कई ज़िंदगियाँ जो है वाबस्ता है। अब ये जो लड़का जेल में चला गया इंडियन को मारने के बाद, इसकी भी फैमिली होगी, परेशान होगी, माँ भी होगी यकीनन, बहन भाई भी होंगे, जहाँ भी होंगे, पाकिस्तान में या यूके में अलग इशू है, परेशानी होती है। अपनी भी ज़िंदगी जिएँ, दूसरों को भी जीने दें, और जा बजा किसी का डिफेंड ना किया करें। जो लोग क्राइम करते हैं ना, उनकी जो है ना वो खाम खा जो है ना आप वकालत ना शुरू कर दिया करें। क्राइम जो है ना वो क्राइम ही होता है, आप उसकी वकालत ना किया करें, बल्कि मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाया करें कि जी बिल्कुल सही क्या यदि जुर्त किस तरह कि ने ए हरकत की थी है, वो खा किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक हो, किसी भी रंग से उसका ताल्लुक हो, ठीक है ना। जुर्म को जुर्म कहें, और अगर किसी के साथ नाजायज़ होती है तो उसकी आवाज़ भी हम उठाते हैं, उसमें भी मेरा साथ आप दिया करें। जहाँ नहीं खुश रहें, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।